अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, अ वेरी गुड मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं आपका मेजबान बिलाल खान। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जिंदाबाद। और पाकिस्तान को जिंदा रखने वाले इदारे और लोग बिलखुसूस वो भी पाइंदाबाद। पाकिस्तान ने कल डिप्लोमेसी के अंदर, ब्यूरोक्रेसी के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर और जोग्राफिकली और स्ट्रेटेजिकली जो चीज़ें की हैं वो इस वक्त मैं समझता हूँ कि केस स्टडीज़ बन चुके हैं। और केस स्टडी किसके लिए बने? आगे आने वाली जो झड़पें होंगी, खुदा न खास्ता जो चाहता है ना इजराइल, तो उसके लिए ये केस स्टडी बन गई कि ये कौन सी कौम है, ये डिफीट भी नहीं हो पा रही है हमसे, ये पीछे भी नहीं हट रही है, इनके पास IMF का लोन भी है, ये कर्जे तले भी दबे हुए हैं, ये जो है वो सराउंडिंग के अंदर इनके जो है वो दुश्मन भी बैठे हुए हैं, अंदर भी जो है वो मामला चल रहे हैं, फिर भी ये टूटने का नाम नहीं ले रहे। अच्छा, क्रिकेट खेलने जाते हैं तो कमबख्त हार जाते हैं, ऐसा लगने लगा है कि जानबूझ के हारते हैं हम, कि खेलो भाई खेलो, तुम्हें खेल में जिताएंगे हम, लेकिन जब तुम आओगे जंग के मैदान में तो तुम्हें खैबर याद दिलाएंगे कि 40 दिन के अंदर खैबर फतह किया गया था और 40 दिन के अंदर ही ये ईरान और इजराइल जो जंग है तो ईरान को यहाँ पर फतह हासिल हुई। और ईरान की इस में जो पूरी सिनेरियो के अंदर मदद की है, अलल ऐलान लोग कह रहे हैं, कहीं पर वो ट्रंप ने कह दिया कि भाई चाइना ने जो है वो इंटरवीन किया या चाइना ने सालिसी का किरदार अदा किया, ठीक है, सारी चीज़ें ठीक हैं। ऑन रिकॉर्ड देखें आप कि ट्वीट किसका हुआ, फ़ोन कॉल किसके हुए, रात भर सर जोड़कर जो है वो फील्ड मार्शल और PM शिप जो है वो किस तरह बैठे रहे, ये ऑन रिकॉर्ड बात है। यूरोप ने, आपके जो है वो कनाडा ने, इंग्लैंड ने, बहुत सारे ममालिक ने शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान का। हर तरफ से यही गूंज है पूरी दुनिया से, पाकिस्तान शुक्रिया और शाबाश पाकिस्तान, और पाकिस्तान को कहा जा रहा है वेल डन, क्योंकि पाकिस्तान ने वाकई जो अजीम मार्का सर अंजाम दिया है और जिस तरह से पाकिस्तान को अल्लाह ताला एक के बाद दूसरी इज्जत से नवाज रहा है, वो सारी फतूहात पाकिस्तान के क्रेडिट पे जाती है और उस क़यादत को जाती है जो इस वक्त मौजूदा क़यादत है, जो हमारे फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर और हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, दोनों ने पाकिस्तान और पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर मैं बता दूँ, सभी जश्न मना रहे हैं दुनिया में सिवाय एक रियासत के जो बॉक्स में बैठा है, उसके जो एंकर्स हैं, उसका जो मीडिया है, और वो जिस तरह से अपने लैपटॉप उठा के फेंक रहे हैं। कल किसी ने कहा भाई ये AI वीडियो है, AI है भी तो क्या, लेकिन उन्हीं में, अब मैं बता दूं आपको, मैं अगर बात कर रहा हूँ भारत की, तो कल या परसों के दिन, सुन तो ले जरा मिर्च मसाला जो है वो आ गया किरियाने के स्टोर से, वो जरा उस लगा दूं मैं। कल या परसों के रोज नरेंद्र मोदी जो कि कसाई हैं और गलती से जो है वो सरबराह भी हैं इस रियासत के भारतीय, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया किसानों के हवाले से ना। अच्छा। तो हमारे जो प्यारे से भाई हैं जिन्होंने जंग में फ्रंट वॉरियर की तरह लड़े ना, वसीम बदामी। अच्छा। तो वसीम भाई ने जो है वो कल बैठकर बड़ा अच्छा इसको टैकल किया कि मैं जरा वसीम भाई आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने पूरी कौम को ना इसके ऊपर हंसाया भी है और थोड़ा इमोशनल भी हुए, लेकिन बड़ा अच्छे से आपने करारा जवाब दिया। जवाब ये दिया, एक तरफ मोदी साहब जो है वो मोदी ट्वीट कर रहा है किसानों के ऊपर, तो वसीम भाई कह रहे हैं कि हाँ आप किसानों पे ट्वीट करें, आपका कोई और कोई काम नहीं रह गया इस दुनिया के अंदर, आपका कोई हिस्सा नहीं है इस जंग में, इस चीज़ों में, ब्यूरोक्रेसी में, चीज़ों में, वो आप किसानों को देखें, हरीफ की फसलों को देखें। आप किसानों से ही, उनसे भी मार खाएं, सारी दुनिया से मार खाएं, जिसको आइसोलेट करना चाह रहे थे, खुद आप आइसोलेट होकर बैठे हुए हैं। और इस वक्त जो है आपकी अपनी मीडिया आपसे पूछ रही है, खुद नरेंद्र मोदी से सवाल करिए कि ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान को ये क्रेडिट जा रहा है और इतनी अच्छी डिप्लोमेसी उसकी चल रही है, तो आप कहाँ पर हैं? अच्छा, आपको क्यों साइड लाइन कर दिया है? अच्छा अफशीन, एक चीज़ और है यहाँ पर ना कि हम ये देखते हैं कि भारत ने हर तरह से कोशिश की पाकिस्तान को जो है वो फॉल्स फ्लैग जो है वो ऑपरेशन करने में, सर्जिकल स्ट्राइक जो है फेक करने में, या फिर वो ये झूठ बोलने में कि हमने ये बेस उड़ा दिए, वो ऑयल टैंकर्स तबाह कर दिए, वो पोर्ट उड़ा दिए, तमाम चीज़ें दुनिया ने देखी। लेकिन इस पर मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि भारत में ही बैठे हुए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ट्वीट करके पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया कि पाकिस्तान ने दुनिया को उस खतरे से बचा लिया जिसकी तरफ दुनिया जा रही थी। इंटरनेशनली जो है वो लॉकडाउन होने जा रहा था, पेट्रोल प्राइसेस ऊपर जा चुके थे, तमाम इकोनॉमीज तबाह होने के दहाने पर थी। उन तमाम चीज़ों को पाकिस्तान ने एक तरफ दरख्वास्त की अपने भाई ईरान से, और दूसरी तरफ जो है वो जो बच्चा है उनका अमेरिका का जो बच्चा है इसराइल, उसको थोड़ी सी
ढोल भाई दी देखिए, नाउ कि आप इट्स टाइम सुकून से कि बैठ दुनिया जाएं। भर को ये बात वाज़ेह हो जानी चाहिए कि कौन फसाद फैला रहा है। दो ही तो मुल्क हैं, इसराइल और भारत, दोनों के एक ही जैसे अज़ाइम हैं। एक अखंड भारत चाहता है, एक ग्रेटर इसराइल चाहता है। हर जगह वो अपनी एक्सपेंशन पॉलिसी की वजह से लड़ाइयाँ करें, मारधाड़ करें, दुनिया भर में जंगें और फसाद चाहते हैं। अभी भी आप ये कुछ ही टाइम ठहर जाएं, उसके बाद अभी भारत का एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन शुरू होता हुआ देखेंगे। नहीं, और फिर अब उनकी आवाम ना इसके ऊपर नहीं, बिलीव नहीं करती। उनकी आवाम तो बिलीव नहीं वो करती, सिर्फ लेकिन धुरंधर 2 उनको बना के चाहिए 3 बना कि देंगे। अब पूरी दुनिया को चाहिए कि जब ये लोग एक्सपोज हुए हैं तो पूरी तरह से एक्सपोज है, इनका जो चेहरा है वो सारी दुनिया के सामने आना चाहिए, और उनकी आवाम को भी उनका साथ देने अब के मुझे बड़ा डर लग बजाय ये रहा है। देखना चाहिए कि कौन फसाद फैला रहा है और कौन नहीं। अफशीन, अब मुझे बड़ा डर लग रहा है कि अब भारत पता क्या करने वाला है। भारत अब बहुत बड़ा कदम उठाने वाला है। ख़वातीन और हज़रात, गौर से सुनिएगा, ये है ब्रेकिंग न्यूज़। भारत ने कल फैसला किया है कि वो मेजर अभिषेक और कर्नल अक्षय कुमार के लेकर, और फिर आजकल वो उनके नए एक फिल्म बना फ्लाइट देंगे। कमांडेंट चल रहे हैं रणबीर सिंह, उनको लेकर धुरंधर 3 बनाने जा रहे हैं, जिसके बस अंदर वो यही तमाम करते हैं। फॉल्स जो है वो इन्फॉर्मेशन फीड की जाएगी। और भारत सिर्फ ये लोग मिसाइल 2 और 3 करते हैं, और ये जो है ना, भारत अब बॉलीवुड में अपनी कोई मूवी वो यहीं तक रह गए। बस ये वो खेल यही के करे, मैदान में रह और गए, यही बहुत अच्छा करते हैं। फिल्मों के मैदान में रह हम गए। तो इनको कहते हैं कि आप वहीं रहो, वहीं चलाएं रहो। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, आप वही बहुत अच्छा करते हैं। बजाय इसके कि आप पॉलिटिक्स में कूदें, आप जंगे देखिए, करें, आप फसाद बर्पा करें, आप अपने लोगों को भी सुकून से रहने दें और सारी आवाम को भी सुकून से रहने दें। नाचने गाने उछलने कूदने में ये अच्छे, इनको अच्छा ही रहने दें। जंग के मैदान में ना चूड़ियां नहीं पहनी जाती, जंग के मैदान में नाच गाना नहीं होता, जंग के मैदान में जो है वो डांस नहीं होता, बस जंग अब के मैदान आपसे में यही जंगी रिक्वेस्ट जुनून है होता है। भारत से, बस अब मैं यही रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि वो फिर से कोई मिस एडवेंचर ना कर दे पाकिस्तान से जेलस होके कि भाई पाकिस्तान को तो कामयाबियों पे कामयाबियां मिल रही हैं। फिर से यार आप ना कोई मिस एडवेंचर नहीं कीजिएगा, फिर से कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं कीजिएगा। अपने भी आवाम को आप सजा देते हैं, अपने ही लोगों को मरवाते हैं, नाम पाकिस्तान का लगाते हैं, फिर पाकिस्तान की तरफ से जब रिटेलिएशन आता है तो पूरी दुनिया में आप ही की जगह साई होती है। चलें, उनको वैसे भी चाय पीने की जब तलब होती है तो यहाँ आ जाते हैं। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, और अच्छा मौसम है, अच्छी फ़ज़ा है, अच्छी बातें करते हैं, और डॉक्टर अफशीन भी साथ बैठी हुई है। और आज तो बड़े अच्छा, अच्छे मैं से बता दूं ये मुझे डॉक्टर अफशीन क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे जो मॉर्निंग स्पॉट में एक हेल्थ सेगमेंट आता है, तो जब भी वो हेल्थ सेगमेंट आता है उसमें कोई भी हम किसी भी मेडिसिन की बात करते हैं, किसी भी बीमारी के बारे में, तो उसके बारे में जब भी मैं कुछ बात करती हूँ ना, वो थोड़ा सा वो मुझे, क्योंकि उन चीज़ों की थोड़ी सी इन डेप्थ नॉलेज होती है ना, तो वो मैं ज़रा ज़्यादा ही बोल देती हूँ, तो ये समझते हैं शायद मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बस ये कि हमारी अपनी अपनी रिसर्च आपने होती ये है। राज भी फाश कर दिया। मैंने तो दुनिया को बताया था आपका क्लिनिक चल जाता, मैं तो सोच रहा था आपका क्लिनिक खोलते और फिर डॉक्टर अफशीन चल पड़ती। बहरहाल नीम हकीम खतरे जान होता है, तो जो अच्छे डॉक्टर उनके पास जाए। अच्छी बातों पर आ जाते हैं। डॉक्टर अफशीन आज बहुत अच्छी बात लेकर आई हैं, और उस अच्छी बात को आप बता रही हैं। हाँ बिल्कुल, आज की जो अच्छी बात हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं, जो कि आपने खुद भी अपनी लाइफस्टाइल में ऐसा चेंज लाने की कोशिश करनी है, हम भी यही कोशिश करते हैं, तो वो है खुद एहसासाबी। यानी खुद एहतसाबी यानी अपनी सेल्फ असेसमेंट। आपने अपना आपको खुद से एनालाइज करना है, और यही इंसान को बेहतर बनाता है, और यही वो सुनहरा उसूल है जो इंसान की शख्सियत को अंदर से मजबूत भी करता है और निखारता भी है। क्योंकि ज़िंदगी के सफ़र में हर इंसान को बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, फिर आजमाइशें भी आती हैं, फ़ैसले भी दरपेश होते हैं। कभी वो कामयाबी की बुलंदियों को छूता है, तो कभी नाकामी भी इसके कदम रोकने की कोशिश करती है। और ऐसे में असल फ़र्क उस बात से पड़ता है कि इंसान अपने अमाल और अपने फ़ैसलों का जायज़ा किस हद तक लेता है, बजाय इसके कि वो सारे हालात को जो है ना वो डाल दे दूसरों पर या अल्लाह पर, या फिर ये अब वो खुद देखे कि उसने ऐसा क्या किया कि जिसकी वजह से आज वो ये फेस कर रहा है। तो जो शख्स अपनी गलतियों को तस्लीम करने और उनसे सीखने का हौसला रखता है ना, वही दर हकीकत तरक्की की राह पर गामजन होता है। बहुत ही खूबसूरत बात की आपने, और इस बात को अगर हम अपनी कौम से और पाकिस्तानियों से भी रिलेट करें तो पाकिस्तान ने माजी के अंदर वो तमाम चीज़ों पर गौर किया। अच्छा, बड़ी मज़े की बात बताने जा रहा हूँ मैं आपको। हो सकता है बहुत सारे लोगों को नागवार गुजर जाए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसको समझते हैं। ये जो ट्रम्प बैठा हुआ है ना जिस सीट के ऊपर, तो ऐसी सीट के ऊपर बावले दीवाने और बेगाने जो है वो नहीं बैठते हैं। हमारे पास भी एक ऐसे ही शख्स बैठा होता है एक सीट पर ना, तो हमने भी जो है बहुत जल्दी सोच समझ के कहा कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक वक्त वो था कि जब यूएस के जो प्रेसिडेंट थे वो फ़ोन नहीं उठाते थे,
ये भी कहा जाता था कि भाई फोन ही नहीं उठाते, फोन उठाएंगे तो हम बात करेंगे। और एक वक्त वो है कि हमने अगर ट्वीट भी किया है तो वो रीट्वीट भी करते हैं, वो खुद फोन करते हैं, हेलो जानी क्या हाल है। रुकवाने के लिए पाकिस्तान ने तो अपना मीडिएशन का किरदार अदा किया, लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा है कि प्लीज आप हमें रेस्क्यू कर लीजिए, क्योंकि जो है ना हम बुरी तरह इस जंग में फंस चुके हैं, बहुत मार पड़ रही है हमें, अब हमें आप इस मार से बचा लीजिए। तो पाकिस्तान कूद पड़ा और पाकिस्तान ने कहा ईरान को कि भाई अभी थोड़ा हौला कर दें, 2 हफ्ते का सीज फायर। लेकिन आप देखिए ना कि सीज फायर की बात हुई, लेकिन फिर उस पर आते हैं अभी यहाँ जो किया इजराइल और अमेरिकी सदर का तो मुझे लगता है ट्रम्प का, कि वो इस तरह बैठे होते हैं, हेलो जानी क्या हाल है, बताएं क्या करना है, और बहुत सारी बातें जो नहीं कह सकते हैं, लेकिन समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। अमरीकी नायब सदर की बात कर लेते हैं और ख़बरों का खुलासा आपके सामने रखते हैं। मॉर्निंग स्पॉट की जो ट्रेन है उसके अंदर शामिल हो जाइए और ये ट्रेन चलती चली जाएगी, पूरी दुनिया का मंजरनामा आपके सामने रखेंगे। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान की पहले 10 नुकाती तजवीज़ को अमेरिका मुस्तरद कर चुका है और इसे रद्दी के डब्बे में फेंक दिया गया है। वो ईरान के जो नुकात हैं उसको बिल्कुल खातिर में नहीं लाता, लेकिन अब क्यों उसने ये तस्लीम कर लिया? उसी पर मैं आपको वही बात ना कि बिल्ली तो थैले से बाहर आ गई। हाँ, अब अपने दुम पे पैर पड़ गया तो अब नुकात भी तस्लीम हो। अच्छा, वो ये कह रहा है कि जबकि अब नई 10 नुकाती तजवीज़ पर ईरान और पाकिस्तान के साथ बातचीत जारी है, मीडिया से गुफ्तगू की जेडी वेंस ने और कहा कि दावा किया कि कुछ हल्के पुरानी तजावीज़ को प्रोपागेंडा के तौर पर पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर के बयान का जायजा लिया है और 15 नुकाती मंसूबे पर सिर्फ चंद नुकात पर इख्तलाफ है। तो ये मस्बत बात है, मतलब पॉजिटिव है कि उन्होंने कुछ चेंज किया है। अब चेंज किया है या नहीं किया है ये अलग बात है, पहले भी नुकात दिए थे, अभी भी नुकात दिए हैं, पहले नहीं मान रहे थे, पाकिस्तान बीच में कूदा है, अब वो कह रहे हैं कि मान रहे हैं। रिफ्रेम किया है नुकात को, तो वो रिफ्रेम नहीं, वो रिफ्रेस किया होगा, थोड़ा सा वर्ड्स ही आगे पीछे किए होंगे, बात सारी वही होगी। तो यही हो गया, बात सिर्फ यही है कि आपको अब मानना पड़ा क्योंकि आपकी अपनी पुराना चूरन नई पैकिंग के अंदर वो आपको पसंद आ गया है। आगे बढ़ते हैं और जेडी वेंस की बात कर लें तो उन्होंने कहा कि ईरान ने अपना हॉर्मुज़ यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने और इस्लामाबाद के अंदर मुज़ाकरात करने का फैसला भी किया है। फरीक़ैन के दरमियान एतमाद का फुक़दान अब भी एक बड़ा चैलेंज है और ख़बरदार किया उन्होंने ना कि अगर किसी ने मुज़ाकरात में सौदेबाजी की तो उसके संगीन नताइज सामने आ सकते हैं। बिल्कुल, जंग बंदी की खिलाफ वर्जी से मुतालिक उन्होंने कहा कि सीज फायर हमेशा कुछ मुश्किलात का शिकार रहता है और मुकम्मल तौर पर बेऐब नहीं होता, यानी कि सीज फायर को भी वो कह रहे हैं कि बस ये इसी तरह चलता रहेगा ना, ऑन एंड ऑफ। तो लबनान के हवाले से सवाल पर उन्होंने वाज़ेह किया कि अमेरिका ने कभी ये नहीं कहा कि लबनान भी सीज फायर का हिस्सा होगा, जबकि ईरान की ये एक पॉइंट था, नुकात में था कि आप लबनान में भी भाई आपने जब सीज फायर करना है तो पूरी तरह सीज फायर करें ना, ये क्या कि आप आधा तीतर आधा बटेर। तो अगर ईरान इस बुनियाद पर मामला ख़राब करता है तो ये उसका अपना फैसला होगा। और उन्होंने कहा कि अबनाए हुर्मस में बहरी ट्रैफिक में इजाफा हुआ और तेल की कीमतों में कमी आई है और उनका कहना है कि मुआहदे का बुनियादी नुकता जंगबंदी, मुज़ाकरात और अबनाए हुर्मस को खुला रखना है। तो जंगबंदी कहाँ हुई? अगर आप लबनान पे हमले करते रहेंगे तो ये जंगबंदी तो नहीं हुई, फिर मुज़ाकरात में भी आप अपने ही तरीके के जो है मुज़ाकरात मान रहे हैं और आबनाए हुर्मस को खुला रखना, तो आबनाए हुर्मस तो खुली थी, ये तो आपने जंग करके आबनाए हुर्मस को ब्लॉक कर, मतलब ईरान का कंट्रोल और ज़्यादा वाज़ेह कर। अच्छा, खुद भी कह रहे हैं कि अब अगला कदम ईरान को उठाना होगा। जेडी वेंस ने दिया कि अमेरिका पाबंदियों के अंदर नरमी पर बात कर सकता है और दोनों जानिब से पेशकशों का जो है वो तबादला भी हो सकता है। अच्छा, अब आप इस जुमले पर गौर करें, पाबंदियों के अंदर नरमी। एक तरफ तो इतनी थी गर्मी कि आप जंग की तरफ जा रहे थे, अब नरमी क्यों आ रही है? क्योंकि बीच में जो सालिसी का किरदार अदा कर रहा है वो एक तो न्यूक्लियर पावर है, फिर उसके पास एक जज्बा है, जोश है, उसके पास क़यादत है। दोनों क़यादतें एक पेज पर हैं, चाहे वो मिलिट्री क़यादत हो, चाहे वो आपकी पीएमशिप हो, दोनों क़यादतें एक साथ चल रही हैं। तो अब ये क़यादत जब बीच में आ गई है ना, वो कहते थे ना कि जब अंपायर अच्छा हो ना तो फिर फैसले सही होते हैं, जब अंपायर की उंगली गलत उठने लगे ना तो फैसले हमेशा गलत होते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आपको ये भी बताएं कि अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं रिजवान सईद शेख, उन्होंने अमेरिका ईरान जंग बंदी को सिफारतकारी और मुकालमे की फतह करार देते हुए कहा है कि ये पेशरफ्त पाकिस्तान समेत कई ममालिक की मुश्तरका कोशिशों का नतीजा है। बहुत सारे ममालिक हैं इसके अंदर, जिसके अंदर कल चाइना का भी जिक्र हुआ है, चीन का भी नाम जो है वो सामने। अच्छा, एक इंटरव्यू उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की सिफारती काविशें गुज़िश्ता कई हफ्तों से जारी थी, जो बिलाखिर कामयाब जंगबंदी और मुज़ाकरात के ऐलान पर ख़त्म हुई। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा मुस्बत सिफारतकारी को तरजीह दी और इस अमल में सहूलतकार का किरदार अदा किया है और फ़रीक़ैन की जानिब से पाकिस्तान पर एतमाद काबिल क़दर है, जबकि सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, कतर और चीन समेत दीगर ममालिक की मुश्तरका कोशिशों से पेशरफ्त मुमकिन हुई है।
रिजवान सईद शेख के मुताबिक चीन ने इब्तिदा से ही तहम्मुल और मुज़ाकरात पर जोर दिया, जबकि आला क़यादत ने भी सिफारती अमल में बराह रास्त किरदार अदा किया। उन्होंने ये भी कहा कि मुज़ाकराती अमल की जो कामयाबी है ना, उसके लिए राजदारी बड़ी ज़रूरी है और किसी दबाव के बगैर बातचीत से जो है वो देर पर हल निकल सकता है। मतलब कोई दबाव नहीं हो, कोई प्रेशर ना हो, और अगर पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं ना, तो पॉजिटिव चीज़ों को जब आप सामने रखेंगे तो हर बंदा उसको ऑब्लाइज करेगा। पाकिस्तानी सफ़ी ने ये भी कहा साथ साथ अफशीन कि खलीजी जो ममालिक है ना, उनके साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं और इस दौरान खलीजी क़यादत से मुसलसल मुशावरत जारी रही। बिल्कुल, और उन्होंने ये उम्मीद जाहिर की है कि संजीदा मुखलिसाना कोशिश खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के बाइस बनेंगे, जिसके मुस्बत असरात आलमी सियासत और मईशत पर मुरतब होंगे। चलें, मैं चाह रहा हूँ कि एक खबर और हम यहाँ पर जो है वो ऐड कर दें, उसके बाद एक ऐसे शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ कराते हैं। आप लोग खुश हो जाएंगे। अब आप कहीं जाना नहीं है। अच्छा, हमारी जो मॉर्निंग शो की जो व्यूअरशिप है ना, उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि आपने कहीं जाना नहीं है। वो बैठे होते हैं, हम वापस आते हैं ना ब्रेक के बाद, तो ईरानी वजीर खारजा का जिक्र कर लेते हैं। बड़ी पॉपुलर शख्सियत बन चुके हैं ये अब्बास इराक्ची साहब। इन्होंने कहा कि दुनिया जंग बंदी के ऐलान के बाद लेबनान में होने वाले कत्लेआम को देख रही है। दुनिया ये भी देख रही है कि अमेरिका अपनी की गई बातों पर कायम रहता है या नहीं। अच्छा, ईरानी जो वजीर खारजा हैं, जो अब्बास इराक्ची है, उनको एलिमिनेट नहीं किया, पूरी क़यादत को तो आहिस्ता आहिस्ता करके जो भी फ्रंट पर आ रहा है उसको आप मार दे रहे हैं, लेकिन इसको शायद इसलिए नहीं मारे कि अभी ये मुज़ाकरात करने के लिए कोई एक फेस बाकी है इनके पास, वरना अगर कोई मुज़ाकरात नहीं करेगा तो इन पर धड़ाधड़ मिसाइल की बारिश होगी और इनका तो खात्मा हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और अब तो ये सब जितने भी लोग हैं ना, ये सब इस्लामाबाद आएंगे और इस्लामाबाद में एक बड़ी बैठक लगेगी। एक मुआहिदा ऐसा हो रहा था, अब्राहम अकॉर्ड, उसकी मुखालफत की थी बड़े मुस्लिम ममालिक ने, क्योंकि वो ग्रेटर इसराइल की तरफ जाना था, इसराइल को तस्लीम करना था। अब वो ख़त्म होकर इस्लामाबाद अकॉर्ड और इस्लामाबाद अकॉर्ड जो है वो मंजर आम पर आ चुका है। ईरानी वजीर खारजा ने वजीर आजम शहबाज शरीफ का जंग बंदी के ऐलान वाला बयान भी शेयर कर दिया, रीट्वीट किया। ईरान और अमेरिका जंग बंदी की शराइत वाज़ेह हैं, दो टोक हैं। और अब्बास इराक्ची ने कहा कि गेंद अब अमेरिका के कोर्ट पे है। अमेरिका को इंतखाब करना होगा कि वो जंग बंदी चाहता है या इसराइल के जरिए जंग को जारी रखना चाहता है, क्योंकि दोनों चीज़ें एक साथ मुमकिन नहीं है। दूसरे जानिब ईरानी मीडिया ने कहा कि ईरान के वजीर खारजा और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दरमियान राब्ता हुआ और ईरानी वजीर खारजा ने फील्ड मार्शल को जंग बंदी की इसराइली खिलाफ वर्जियों से आगाह किया। अच्छा देखें, यहाँ पर ईरानी वजीर खारजा फील्ड मार्शल को जंग बंदी जो है उसकी इसराइली खिलाफ वर्जियाँ जो हो रही हैं अभी भी, उससे आगाह करें। देखिए, ये बात तो कुरान में ऑलरेडी रिटन और अंडरस्टूड है, वाज़ेह कर दी गई है कि जो यहूद और नसारा हैं वो कभी भी अपने मुआहदे पे कायम नहीं रहेंगे, अपनी ज़बान पे कायम नहीं रहेंगे, तो उन पर तो एतबार करना ही नहीं है। अभी सीज़ फायर की बात हुई और अभी फिर आप एक तरफ लबनान पे देख रहे हैं, कुछ ना कुछ ये अभी सिर्फ 2 हफ्ते भी नहीं गुजरने पाएंगे। आप देखिएगा कि ये लबनान से भी आगे बढ़ के कहाँ कहाँ ये अपनी कार्रवाइयाँ शुरू करते हैं। बिल्कुल, तो इन पर तो एतबार नहीं किया जा सकता। ये बात तो हम अब देख रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है। बहरहाल एक चीज़ और यहाँ पर शेयर करते चलें कि हमने आपको बताया था कि एक ऐसी शख्सियत हमें ज्वाइन कर चुकी हैं जो पहले भी हमारे मॉर्निंग शो के हिस्से में जो है वो आ चुके हैं और पैनलिस्ट हैं हमारे बड़े खूबसूरत, और कार्ड्स के ज़रिए हाल और अहवाल सुनाते हैं। और इन्होंने एक बात कही थी, पहले मैं इनका नाम इंट्रोड्यूस करा दूं, इनके बारे में बता दूं, फिर मैं इनकी वो बात याद दिलाऊंगा जो इन्होंने बैठकर कही थी। अवेस मिर्जा जो है ज्वाइन कर चुके हैं। अवेस, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी 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 ब्यूटीफुल कलरफुल गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम अवैस। अवैस, आप क्या समझ रहे हैं, ये 2 हफ्ते की सीज फायर 2 हफ्ते तक ही रहेगी या फिर ये मैं इसके ऊपर एक चीज कहता हूँ, एक चीज अभी सवाल तो आप रखें। अवेस, थैंक यू सो वेरी मच कि आपने जब लास्ट टाइम हमारे इस मॉर्निंग स्पॉट का हिस्सा बने थे, एक बात कही थी, मुझे याद है, कोई जाने ना जाने, मुझे तो याद है, आपने कहा था कि पाकिस्तान अप्रैल के अंदर एक बड़ी उड़ान भरेगा, और वो एग्जैक्टली प्रिसाइज जुमला आपका ये था कि अप्रैल के अंदर पाकिस्तान की जो है वो बुलंदी पीक नजर आ रही है, पाकिस्तान का इकबाल नजर आ रहा है, और जो है वो पाकिस्तान जो है वो अप्रैल के अंदर आगे बढ़ेगा। क्या कुछ कार्ड्स के अंदर इतनी आपकी एनर्जी थी? बिल्कुल ही प्रिसाइज हो गया, अप्रैल का महीना है और पाकिस्तान सबको पीछे छोड़ के आगे निकल गया। ये तो आपकी प्रेडिक्शन सच साबित हो गई। सर, सबसे पहले तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि मेरे मुल्क पाकिस्तान ने इतना बड़ा स्टेप लिया है जो कि शायद कोई लेता हुआ डर रहा था कि अगर हम इसमें कूदेंगे तो हमारे साथ ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो इट्स अ वेरी वेरी बिगेस्ट सक्सेस फॉर आवर कंट्री।
और बाकी ये है कि कार्ड्स की एनर्जी तो उस टाइम पे थी, एंड डेफिनेटली हमारे मुल्क ने एक बहुत बड़ा काम किया, अल्लाह का शुक्र है, और आगे चल के और भी करते रहेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। लेकिन सर ये जो सीज फायर हुआ है, यू नो दैट बेटर के ये कुछ टाइम के लिए हुआ है, मुख्तसर अरसे के लिए, इसको भी मैं ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर चुका हूँ, लेकिन मुझे नहीं लग रहा ये शॉर्ट टाइम के लिए रह पाएगा। अच्छा, कहीं ना कहीं ये अटैक अगर दोबारा से स्टार्ट हुआ तो यूएस साइड से दोबारा से हो सकता है, और सीज फायर का जो टाइम ड्यूरेशन दिया गया है उससे पहले ही ये लोग कुछ ना कुछ अच्छा। मदद करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है। Yes. अबे ये भी आपकी खबर जो है वो हम कोट कर लेंगे और आगे फिर इसको कंपैरिजन भी रखते हैं हम हमेशा। अबे जरा ये बताएं कि पाकिस्तान ने इस वक्त स्टेप्स लिए हैं, पाकिस्तान के लिए क्या कहेंगे आप? आपके कार्ड्स के अंदर एनर्जी क्या बता रही है, जो ऑरा है पाकिस्तान का वो किस तरफ जा रहा है? और 2026 प्रिसाइजली जो सेकंड क्वार्टर के अंदर हम आ चुके हैं अप्रैल के अंदर, हाउ डू यू सी दिस थिंग? ये क्वार्टर कैसा गुजरेगा पाकिस्तान का? सर ये मुझे अभी भी स्ट्रेंथ के अंदर दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि अभी ये पाकिस्तान कुछ ऐसे कंट्रीज को काबू में करने वाला है जो लोग अपने आपको सुपर पावर कह रहे थे, या कह रहे थे कि हमसे बढ़ के कोई भी नहीं है, और वो लोग पाकिस्तान की मदद हासिल करना चाहेंगे आने वाले टाइम के अंदर। अच्छा। इट्स मीन कि हमारा कंट्री जो है वो आगे बढ़ता 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 और बहुत ज्यादा आगे मीन्स के पीक पे, आपको और भी पीक पे दिखाई देगा इंशाल्लाह, अच्छा। अगर मेरे रब ने चाहा तो। बिकॉज मुझे अभी भी स्ट्रेंथ के अच्छा, अवाम तो यही पूछना चाहती है ना कि पाकिस्तान का तो मतलब माशाल्लाह बहुत अच्छा स्टैचर बनने जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान की अवाम को भी इससे कोई फ़ायदा हासिल होगा? यानी कि कोई पेट्रोल प्राइस कम होनी होगी, या Yes, फिर yes, पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबलाइज हो जाएगी? क्या ऐसा होगा पाकिस्तान की अवाम के लिए? क्या नज़र आ रहा है? सर इकोनॉमी को लेके अगर देखा जाए ना तो वो तो मुझे थोड़ा डिस्टर्बेंस स्पॉट के अंदर ही दिखाई दे रही है। अवाम को बेनिफिट होगा थोड़े टाइम के बाद होगा। पहले तो हमारा नेम फेम में कंट्री का बन जाएगा, उसके बाद कहीं जाके बेनिफिट्स मिलना स्टार्ट होंगे और बहुत ज्यादा हाई लेवल पे बेनिफिट्स मिलेंगे। ये ऑयल प्राइसेस आप देख रहे हो कि बहुत अप जा रही हैं, जैसे फ्यूल की अचानक से प्राइस जो है वो रातों रात बढ़ जाती है। इसका ये नहीं है कि ये जानबूझ के बढ़ाई जा रही है, कुछ ना कुछ पीछे बैकग्राउंड में होगा, लाजमी होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू माई कार्ड्स आने वाले टाइम में ये आपको खुश कर देने वाली प्राइसेस भी देने वाले हैं। बिकॉज यहाँ पर बैटल भी नहीं होती हुई दिखाई दे रही है, जो कि साइलेंट वॉर इस टाइम पाकिस्तान उसका एक पार्ट है साइलेंट वॉर का। ओके, सो सर कुछ ऐसे कंट्री भी मुझे यहाँ पर शो ऑफ हो रहे हैं जो कि हिडन रह के वॉर कर रहे हैं। ठीक है, जस्ट लाइक दैट कि 2 कंट्रीज को लड़ा रहे हैं या 3 कंट्रीज को आपस में लड़ाने की कोशिश की जा रही है, और वो खुद बैठ के आराम से इंजॉय कर रहा है, देख रहा है कि क्या चल के रहा है, लेकिन उसकी भी जो वो नाकाम जाती हुई दिखाई दे रही है, वो सक्सेसफुल नहीं है। मैं यहाँ पर प्रोमिनेंटली उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, यू नो दैट बेटर के हमारे हमसाई हैं वो, और वो जो चीज चाह रहे थे वो चीज सक्सेसफुल नहीं हो पाई। ओके, सो पाकिस्तान की आवाम जो है वो बेनिफिट लेगी, डेफिनेटली लेगी, लेकिन आफ्टर 5 to 6 मंथ इनको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। और इस दौरान सर प्राइसेस बहुत हाई जाती हुई दिखाई दे रही है, प्राइसेस का प्रॉब्लम होगा और चीजों की कमी सामने आएगी आपके, जस्ट लाइक वेजिटेबल्स वगैरह, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी आप कमी देखोगे आने वाले टाइम के अंदर, लेकिन ये किसी बैकग्राउंड में कुछ प्रोसीजर ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से ये सारा कुछ होगा। ठीक है मिर्जा साहब, जरा एक और मुल्क है उसके बारे में बता दें। सुपर पावर हुआ करता था, अब जो है वो उसका जो एक भरम है, जो एक बदमाशी थी, वो कहीं ना कहीं तो टूट गई है। वो जो खौफ के बुत थे ना कि कोई हमला नहीं कर सकता, अब हमला किया भी, हमले का जवाब दिया भी, और फिर घुटने टेकने पर मजबूर किया भी गया। इसकी जो एक पर्सनालिटी है उसमें बैठे हुए पोटस, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो इनके बारे में जरा बताइएगा। डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में हाउ डू यू सी, व्हाट इज द एनर्जी इन योर कार्ड्स, कि क्या दिखा रही है वो एनर्जी इस डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में? कहीं इनका रिजीम चेंज तो नहीं हो जाएगा? रिजीम चेंज इनका भी बहुत कुछ चेंज होगा, और इनकी सबसे बड़ी ये मार्केट ही मुझे गिरती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर मेरे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स की मींस कि इनकी जो फाइनेंस है वो बहुत बुरे तरीके से डिस्टर्ब होगी, और इनका अपने कंट्री, अपने देश के जो लोग हैं इनके, वही इनके अगेंस्ट दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि वो अकेले खड़े होकर कुछ ना कुछ ऐसी वर्किंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैं अपने आप को दोबारा से रीज्वाइन कैसे करूं, जैसे अभी है पोजीशन पे, अभी रहे तो नहीं है उस पोजीशन में। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी आवाम इनके अगेंस्ट हो रही है ऐसा सब, और आगे चल के भी होती हुई दिखाई दे रही है। इन्होंने अपना कैलिपर खुद से गिरा रखा है। अच्छा, वैसे एक और चीज़ बताइए कि पाकिस्तान को इस वक्त अल्लाह ताला ने जो एक मुकाम दे दिया है, तो उसको आपको पता है पाकिस्तान से जो इनसिक्योर है भारत, तो
तो भारत ऐसे वक्त में पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता हुआ तो दिखाई नहीं दे रहा कि जिसकी वजह से पाकिस्तान को एक महाज पे तो अफगानिस्तान का सामना है, दूसरे महाज पे अगर भारत से भी वो नबर्द आजमा होने लगा तो फिर तो वो एंगेज हो जाएगा ना इन सब चीज़ों में। तो भारत की जानिब से कोई अटैक तो नहीं होने वाला। लास्ट डेज में कुछ वर्ड सुने होंगे माता पिता को लेके, काफी ज्यादा वायरल हुई थी कुछ न्यूज। जी। तो ये ऑलरेडी कर चुका है, ठीक है। ये हिडनली अंदर ही अंदर से जैसे होता है ना कि छुप छुप के कहना कि यार इसके साथ ऐसे करो, उसके साथ ऐसे करो, ये करो वो करो, तो ये चीजें ऑलरेडी करता आ रहा है, ठीक है। अभी ये शो ऑफ होने वाला है, इसका नकाब उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये भारत को लेके जहां से वो कहते हैं ना कि जिथे दा बंदा उथे या खलोता, तो अभी मैं वो वर्ड यूज नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये है कि इसकी अभी भी साजिशें मुझे नाकाम होती हुई दिखाई दे रही हैं। और ये पाकिस्तान के अगेंस्ट हिडन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सामने आके तो अब वॉर करने से रहे, ठीक है। जो इनके साथ ऑलरेडी हो चुकी है, ये सामने नहीं आ सकते। ये दूसरे मुल्कों को कहेंगे कि यार इसके साथ ऐसे करो, उसके साथ ऐसे करो। ये मैं ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर भी चुका हूँ कि हिडन कंट्री है जो कि हिडन रह के जो है वो लड़ाने की कोशिश करेगा। सब थर्ड पार्टी भारत ही है। एक सवाल और है, एक शख्सियत है जिनके नाम के साथ एक बहुत ही खूबसूरत सा टैग लगता है, दैट इज कॉल्ड फील्ड मार्शल। और हम बात कर रहे हैं इस वक्त हाफिज साहब की, बड़े हाफिज साहब जो कि आर्मी चीफ हैं, सैयद आसिम मुनीर साहब। इनको लेकर दुनिया खासी परेशान है कि जब तक ये क़यादत कर रहे हैं मिलिट्री की पाकिस्तान के अंदर, सो नोबडी इज़ अलाउड कि वो इंटरवीन कर सके, नोबडी इज़ अलाउड कि वो कोई ऐसा फॉल्स फ्लैग कर सके, नोबडी इज़ अलाउड कि वो कोई ऐसी हरकत कर सके जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुँचे या पाकिस्तान के बरादर ममालिक को नुकसान पहुँचे। ये तो बात वाज़ेह हो गई। हाफिज साहब की जो पर्सनालिटी है उसके बारे में ज़रा बताएं कि आपके कार्ड्स के अंदर एनर्जी क्या बता रही है। हाफिज साहब को अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, सेहत दे, आफियत दे। हाउ डू यू सी दिस थिंग? सर ये हाफिज साहब जो है ना, सिर्फ आर्मी तक नहीं मुझे महदूद लग रहे, ये ओवरऑल कंट्री को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके हिडन कुछ प्लान्स हैं अंदरूनी तौर पे जो कि ये करने की कोशिश। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कुछ ऐसे लोग जो कि कंट्री को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे थे, वो तो हो गए एक साइड पे, उनके अंदर एक खौफ है, एक फियर है। बट मैं ये देख पा रहा हूँ कि अक्टूबर का मंथ जो है ना, कमिंग अक्टूबर जो आने वाला है इसी साल का, तब तक बहुत बड़ी बड़ी गुड न्यूज़ आना स्टार्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। और ये हमारे आर्मी का एक बहुत बड़ा रोल है इसमें कि फैमिलीज जो है वो अपने आप को सिक्योर फील करेंगे, ठीक है। सिक्योरिटी बहुत ज्यादा फील कर रही है फैमिलीज। और जस्ट लाइक दैट, जैसे होता है ना कि हमारे बच्चे अगर बाहर चले गए तो हमें डर रहता है कि ये ना हो जाए या वो ना हो जाए। आप इजी होके देखोगे कि अपने आपके मुल्क के अंदर, मींस कि हमारे इस पाकिस्तान के अंदर बहुत सी चीजें बेटर होंगी इंशाल्लाह सिक्योरिटी के हवाले से। और इतना सिक्योर हो जाएगा कि आप यकीन नहीं जानोगे कि, और इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है ना वो हाफिज साहब पे दिखाई दे रहा है। चले, बहुत शुक्रिया अवैस। और एक चीज़ का मैं और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ऑनर आपका शुक्रिया करते हैं क्योंकि आप जो है वो लाहौर में हैं और हमें इस तरह ज्वाइन करते हैं। आपके लिए इन्होंने एक पेंडेंट भिजवाया है और वो पहुंच चुका है कराची, और मेरे लिए एक बड़े मुख्तलिफ स्टोन्स का जो है वो ब्रेसलेट भिजवाया, और मेरे जो कोऑर्डिनेटर मेरा हमनाम है उसके लिए भी जो है वो एक खूबसूरत सा स्टोन भिजवाया है। तो वो आ चुका है, कराची के अंदर है, कुछ ही दिन की मसरूफियत है, उसके बाद मैं आप तक पहुंचा दूंगा। अब जो अवैस का गिफ्ट है, बहुत बहुत शुक्रिया अवैस, थैंक यू सो मच। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अवैस हमारे साथ मौजूद थे, टैरो कार्ड रीडर अवैस मिर्ज़ा। और इन्होंने पहले बताया था कि अप्रैल का महीना पाकिस्तान पीक पर जाएगा, बुलंदी पर जाएगा, और अप्रैल जब आया तो आज सुबह मुझे मेरे कोऑर्डिनेटर ने बताया कि बिलाल भाई वो अवैस भाई ने बात कही थी, तो मैंने कहा कि अवैस को ज़रूर लें आज और उनका शुक्रिया भी अदा करें। और जो बातें कही हैं इन्होंने वो भी जो है वो अक्टूबर का टाइम दिया है। बहरहाल वक्त कम रह गया, बहुत ही कम रह गया, जल्दी से आ जाते हैं खूबसूरत से पैकेज के ऊपर। और आज मैं आपको बताऊं कहाँ लेके जा रहा हूँ। हाँ, बताइए। आज मैं आपको जो है वो एक आबशार के जो बारे में बताने जा रहा हूँ। पाकिस्तान के खूबसूरत कुदरती मनाजिर में से एक ये मुकाम भी है जो खामोश जन्नत अगर इसको कहा जाए ना तो गलत नहीं होगा। लेट्स वॉच दिस डॉक्यूमेंट। पाकिस्तान के खूबसूरत कुदरती मनाजिर में अगर किसी मुकाम को खामोश जन्नत कहा जाए तो वादी सोन का नाम जरूर लिया जाता है। जिला खुशाब में वाक़ई ये दिलकश वादी अपनी झीलों, सरसब्ज पहाड़ों, ठंडे चश्मों और कुदरती हुस्न के बाइस सयाहों के लिए एक मुनफरिद कशिश रखती है, जहाँ हर मोड़ पर एक नया मंजर दिल को मोह लेता है। इसी हसीन वादी में एक दिलकश कुदरती तोहफा खुदूमी आबशार भी
है जिसका नजारा सयाहों को कुदरत के करीब ले जाता है। ये आबशार बुलंद पहाड़ों के दरमियान बहते पानी का ऐसा खूबसूरत मंजर पेश करता है जो देखने वालों को महसूर कर देता है। अगरचे ये मुकाम आम सयाहती मुकामात की तरह ज्यादा मारूफ नहीं, लेकिन इसकी यही खामोशी और फितरी हुस्न इसे मजीद दिलकश बना देते हैं। खुदूमी आबशार तक पहुँचना भी एक मुहिम से कम नहीं। पहाड़ी रास्ते, दुश्वार गुजार ट्रैक और फितरत के करीब जाने का तजुर्बा इस सफर को मजीद यादगार बना देता है। पास मुकामात पर रास्ते तंग और फिसलन वाले होते हैं जहाँ एहतियात और महारत की जरूरत होती है, लेकिन जैसे ही पानी की गिरती हुई लहरें नजर आती हैं, सारी थकन खुशी से बदल जाती है। ये आबशार सिर्फ एक सयाहती मुकाम नहीं बल्कि कुदरत की ताकत और हुस्न का हसीन इम्तिजाज है और पहाड़ों की खामोशी मिलकर एक ऐसा रूह परवर मंजर तख्लीक करते हैं जो इंसान को रोजमर्रा जिंदगी की मसरूफियात से निकाल कर सुकून की दुनिया में ले जाता है। वादी सोन के दीगर मुकामात की तरह खुदूमी आबशार भी इस बात की याद दहानी है कि पाकिस्तान कुदरती हुस्न से माला माल है और अगर इन मुकामात को महफूज और फरोग दिया जाए तो ये न सिर्फ सयाहत बल्कि मुल्की मईशत के लिए भी एक कीमती असासा बन सकते हैं। यहाँ की फितरत इंसान को ये सबक भी देती है कि कुदरत की हिफाजत हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। खुदूमी आबशार और वादी सून के दीगर कुदरती मनाजिर हमें याद दिलाते हैं कि हर कुदरती चश्मा, हर सरसब्ज पहाड़ और बहता हुआ पानी इंसानी जिंदगी के लिए सुकून, तफरी और हयात की एक अहम नेमत है जिनकी कदर हमें हमेशा करनी चाहिए।